अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बात करते हैं रॉस अल्ब्रिथ के ऊपर। क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर क्या होने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाला है, ट्रंप कॉइन के साथ क्या हो सकता है और फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है एक बंदे से कनेक्टेड थी जो कि था रॉस अल्ब्रिथ। रॉस अल्ब्रिथ का जो है सज़ा माफ़ कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन आते ही। पहले दिन उन्होंने हलफ उठाया और रॉस अल्ब्रिथ की जो है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके सज़ा माफ़ कर दी। ये बंदा है कौन, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, ये अच्छा बंदा है या बुरा बंदा है, इसको जेल से क्यों निकाला गया। इसके पास बेसिकली थे बिटकॉइन 1,44,400 बिटकॉइन इस एक बंदे के पास थे। उसने कैसे ये बिटकॉइन कमाए, ये सारी स्टोरी आपको आज जानना जरूरी है। आपको लगेगा कि हमारे रिलेटेड ये वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप क्रिप्टो में हैं, क्रिप्टो को फ्यूचर देख रहे हैं और फ्यूचर क्रिप्टो में अगर जाना चाहते हैं, एयर ड्रॉप्स का भी फ्यूचर आपको पता है क्रिप्टो से जुड़ा होता है, तो ये आपको जानना जरूरी ही होगा। आपको जो है इसमें एक नॉलेज और एक जो है भरपूर इंफॉर्मेशन जो है मिलेगी कि आपको जो है पता लगेगा कि क्रिप्टो का फ्यूचर हो क्या सकता है बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए रॉस अल्ब्रिथ की स्टोरी के। रॉस अल्ब्रिथ बेसिकली था कौन। इसको जो है आपको मैं बताऊं ना, लिबरल सोच का बंदा था। इसका मानना था कि कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये बात मैं कर रहा हूं 2011 की। इसका मानना यह था कि गवर्नमेंट का जो है लोगों पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि लोग क्या अपनी बॉडी में डालते हैं, क्या मतलब आप समझ रहे होंगे ना, इस तरह की इसकी सोच थी। और लिबरल सोच का ही बंदा था कि विदाउट किसी कंट्रोल के ये रहना चाहता था। तो इसके लिए जो है इसने क्या किया, इसने जो है सोचा कि मैं जो है कुछ इस तरह का एक मार्केट प्लेस बनाऊं या एक स्टोर बनाऊं जहां पे जो है इलीगल और लीगल कोई भी चीज यहां पे बेचनी हो वो बेच सकूं। ऐसा नहीं है कि इलीगल चीजें आप नहीं बेच सकते और लीगल चीजें जो है आप बेच सकते हैं, तो इस तरह का ये काम नहीं होना चाहिए। तो इसने ये सोचने के बाद जो है एक ब्राउजर है टॉर ब्राउजर, वहां पे जो है हर सेकंड में जो है आईपी चेंज हो जाती है, वो आपको पता ही होगा। तो इसने टॉर ब्राउजर को यूज करते हुए अपनी एक स्टोर बनाया जिसका नाम रखा इसने सिल्क रोड। सिल्क रोड स्टोर पे जो है इसने सबसे पहला जो आइटम लिस्ट किया वो किया इसने मशरूम्स, मैजिक मशरूम्स। आपको पता है कि किस पर्पज के लिए यूज होते हैं नहीं पता तो आप गूगल कर लीजिएगा। मैजिक मशरूम इसने लिस्ट किया और इसका जो पहला पर्पस था कि मैजिक मशरूम इसने लिस्ट तो कर दिए थे, अब इसको जो है बेचना कैसे है या इसके लिए पेमेंट कैसे लेनी है या डिलीवर कैसे करना है, ये सारी जो है यहाँ पे इसको दुश्वारियां पेश आ रही थी। तो उसके लिए भी इसने हल निकाला और डिफरेंट डिफरेंट जैसे वेबसाइट्स होती है ना, उन वेबसाइट्स पे जाके जो है लिखना स्टार्ट कर दिया कि मैंने सिल्क रोड के बारे में पढ़ा है, ये इस तरह की जो है स्टोर है, इस पे कोई भी चीज मिल जाती है और उसके बारे में अच्छा अच्छा लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि ये ट्रिक आजकल भी काम करती है, कोई भी डिफरेंट जो है कमेंट सेक्शन में हमारे लिख रहे होते हैं कि हमने इसके बारे में पढ़ा और ये अच्छा है, ये कॉइन अच्छा है ये। तो इस तरह करके जो है इसने अपनी थोड़ी थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन कर ली और इसको जो है ऑर्डर आने स्टार्ट कर दिए। जब ऑर्डर आना स्टार्ट कर दिए इसने कहा चलो ऑर्डर तो आ रहे हैं लेकिन ये पेमेंट किस करेंसी में ले। अब ये इसको दुश्वारी थी कि अगर डॉलर में ये पेमेंट लेता तो पकड़ा जाता। अब जो है इसने पहला सोच 2009 में बिटकॉइन आया था, 2011 की ये बात हो रही है। तो इसको किसी ने बताया कि बिटकॉइन एक ऐसी जो है करेंसी आई हुई है न्यू, जिसमें अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो अनोनिमस रहते हुए भी कर सकते हैं। आपको किसी को पता भी नहीं लगता कि किसने भेजा है और किसने रिसीव किया है। अपना अनोनिमस वॉलेट एक अपना क्रिएट कर लीजिए। तो सिंपल जो है इसने बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड जो है इंटीग्रेट कर दिया अपने स्टोर में। ये वो पहला बंदा था जिसने जो है किसी भी स्टोर में जो है बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड जो है इंटीग्रेट किया था। तो इस तरह जो है इसका काम चलने लग गया और इसको ऑर्डर भी आना स्टार्ट हो गए। इसकी जो दूसरी जो एक मुश्किल थी कि आपने पार्सल को डिलीवर कैसे करना है। तो उन दिनों की बात है कि पार्सल जो छोटे पार्सल होते थे यूएसए की पोस्टल सर्विस को यूज करते हुए इसने जो है ये सर्विस देना स्टार्ट कर दी, क्योंकि यूएसए के जो छोटे पार्सल होते थे उनकी चेकिंग वगैरह नहीं की जाती थी। तो यूएसए पोस्टल सर्विस के थ्रू ही इसने जो है ऑर्डर डिलीवर करना स्टार्ट कर दिए। इस तरह जो है इसकी जो रेशो थी ऑर्डर आने की वो भी इंक्रीज होती गई। और एक इंटरव्यू हुआ उसके बाद। इंटरव्यू क्या होता है, इसने अनोनिमस रह के ही वो इंटरव्यू दिया था कि जो मतलब जर्नलिस्ट था ना उसको भी पता नहीं था कि कौन इंटरव्यू दे रहा है। तो उस इंटरव्यू में इसने सिल्क रोड की बड़ी तारीफ की और उसको प्रमोट भी कर दिया। तो इस तरह जो है उस इंटरव्यू से जो है वो वायरल हो गया बड़ा, और इसकी जो है सेल्स थी वो $5 लाख पर मंथ तक जो है चली गई थी। तो इस तरह जो है इसके डेली के जो मतलब बिटकॉइन की प्राइस भी बढ़ रही थी और इसकी सेल्स भी बढ़ रही थी। तो इसकी हर दिन में जो है नेटवर्थ तकरीबन डबल होती जा रही थी। और देखते ही देखते तकरीबन जो है इसने
1-2 सालों के अंदर ही तकरीबन 1,40,400 बिटकॉइन या 1,44,000 तकरीबन बिटकॉइन जो है इसने अर्न कर ली है। 1,44,000 बिटकॉइन जब इसने जो है वहां पे कर लिए, उसके बाद जो है इसने वहां पे भी नहीं रुका, इसने जो है उस मार्केट प्लेस पे जो है दूसरों को भी अपनी चीजें ऐसे लिस्ट करने के लिए परमिशन दे दी कि कोई भी इलीगल चीज अगर सेल करना चाहता था तो वो उस मार्केट प्लेस पे आके जो है लिस्ट करता था और कोई आगे उसको बाय कर सकता था और पेमेंट जो है बिटकॉइन के थ्रू कर सकता था। तो ये बीच में जो है 6.25% का कमीशन चार्ज करता था और इस तरह जो है इसकी नेटवर्क जो है ग्रो होना स्टार्ट हो गई। तो जो इंटरव्यू इसने दिया था उस इंटरव्यू का जो कुछ वायरल हुआ था तो वो FBI तक भी पहुंच गया था। FBI ने जो है उसकी छानबीन स्टार्ट कर दी और उनको एक अकाउंट मिला जो कि फेसबुक अकाउंट था जिसने सबसे पहले सिल्क रोड के बारे में लिखा था। तो उन्होंने उस मतलब कि वो इसी का ही अकाउंट था जिसने जो है सबसे पहले सिल्क रोड को लिखा था। अकाउंट को ट्रैक करते करते इस तक पहुंच गए और 2013 में जो है FBI ने इसको जो है अरेस्ट कर लिया और इसके जो है 1,44,000 बिटकॉइन, जिनकी आज की नेटवर्थ अगर बनाई जाए तकरीबन 1,30,000 करोड़ रुपए जो है बनती है। तो इतनी बड़ी अमाउंट थी जिसको FBI ने फ्रीज कर दिया। कुछ तो इसमें से बिटकॉइन 2014-15 में जो है ऑक्शन करके बेच दिए गए, कुछ बिटकॉइन अभी भी सीज हैं और वो US गवर्नमेंट के पास ही हैं। अब इसके जो ये बंदा था, इसकी स्टोरी आपको समझ आ गई। तो ये बुरा बंदा था, तो इसको जो है डोनाल्ड ट्रंप ने रिलीज क्यों कर दिया, इसको छोड़ क्यों दिया, इसकी सजा क्यों माफ की अगर ये बुरा बंदा था तो? इसके पीछे जो है यही कहानी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिटकॉइन प्रो बंदा है। तो इसने कहा कि जो बिटकॉइन उसने लिया वो तो इलीगल चीज नहीं थी, जो उसने मार्केट प्लेस क्रिएट की थी इलीगल, उसकी सजा वो ऑलरेडी काट चुका है, तो उसको अब जो है मजीद सजा नहीं होनी चाहिए। अब उसको तो रिलीज कर दिया गया लेकिन उसके बिटकॉइन अभी तक उसको नहीं दिए गए। तो उन बिटकॉइन के साथ क्या किया जाएगा? उसके साथ जो है USA गवर्नमेंट दो काम कर सकती है, या तो उसको वापस कर दे या तो उसको डोनाल्ड ट्रंप जो है जो उसने एक वादा किया हुआ है कि मैं बिटकॉइन रिजर्व जो है USA की गवर्नमेंट में बिटकॉइन रिजर्व जो है शामिल करूंगा, तो ये बिटकॉइन जो है रिजर्व में शामिल कर दिया जाए और रिजर्व बनाने में जो है मुकम्मल जो है हेल्प करें ये बिटकॉइन। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट होगी जो रिजर्व में शामिल हो जाएगी। अब होता क्या है, देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अगला डिसीजन क्या लेता है। अगर तो इसको रिजर्व में शामिल करता है, बहुत अच्छा इसके बारे में बोलता है, फिर तो क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाएगा। लेकिन अगर जो है ये बिटकॉइन उसको वापस मिल जाते हैं तो वो इन बिटकॉइन के साथ क्या करता है वो भी अभी देखना पड़ेगा। वो भी जो है हमारे लिए जो है एक चीज होगी देखने वाली। अब ट्रंप कॉइन का फ्यूचर क्या होगा? ट्रंप कॉइन के बारे में भी इसी तरह ही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया, जिस तरह एलोन मस्क जो है प्रमोट करता है डॉज कॉइन को वो मतलब के सबके सामने प्रमोट करता है, अक्सर ट्विटर पे भी प्रमोट करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से ट्रंप कॉइन के बारे में जो है सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैंने इसको अच्छी तरह से देखा नहीं है, बस ये मेरी टीम है उसने जो है लॉन्च कर दिया है, तो ये वो करके जो है, क्योंकि अभी शुरू है तो वो किसी इस तरह के जो है मतलब वो उसमें नहीं आना चाहता कि उसने बड़ा पैसा कमा दिया मीम कॉइन लॉन्च करने के साथ ही। अभी गवर्नमेंट के शुरू के डेज हैं तो इस वजह से जो है वो किसी जो है कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता, तो इस वजह से उसने कह दिया है। लेकिन आगे जाके अगर वो प्रमोट करेगा तो ट्रंप कॉइन जो है दोबारा $40-50 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर वो उसको प्रमोट नहीं करता है, ऐसे ही इधर उधर की बातें करके इग्नोर करता रहता है, तो ये $10 से नीचे भी जा सकता है। तो दोनों सूरतें हैं, देखना पड़ेगा कि आगे डोनाल्ड ट्रंप के क्या है। वो एक पर्सनालिटी कॉइन है तो पर्सनालिटी पे ही बेस करेगा, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको परफॉर्म करवाएगा वो उसी तरह परफॉर्म करेगा। ये बेसिकली रिस्की कॉइन होते हैं। तो इन मीम कॉइन का मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया हुआ है, रिस्की अगर रिस्क ले सकते हैं तो आप इश्क करिए, तो आप जो है इनमें इन्वेस्ट करिए, वरना जो है आपको इनसे दूर रहने की हिदायत करता हूं। तो अब देखना यह है, मैंने स्टोरी सुना दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही एक छिक्का तो मार दिया है कि उसने जो है बिटकॉइन वाले बंदे को जिसकी सजा हुई थी उसको जेल से निकाल दिया है, जिसके पास इतने ज्यादा बिटकॉइन थे। अब फर्दर उसके साथ क्या करता है, क्रिप्टो का फ्यूचर जो है वो ही जो है अब ये जो बुल रन है ना, मैं आपको कहा था कि कोई पर्सनालिटी हर बुल रन को लीड करती होती है, तो इस बुल रन को जो है डोनाल्ड ट्रंप लीड करने वाला है, यूएसए गवर्नमेंट लीड करने वाली है। तो देखना हो ये होगा कि बिटकॉइन को कहां लेके जाती है गवर्नमेंट या डोनाल्ड ट्रंप किस साइड पे लेके जाता है। तो टोटल डिपेंड इसी चीज पे कर रहा है। तो नजर रखनी है आपने डोनाल्ड ट्रंप पे, उसकी एक्टिविटीज पे, उसी से जो है आपको पता लग जाएगा कि क्रिप्टो का फ्यूचर क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।